अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं बुक 2 का न्यू एडिशन मेरे पास है, उसी का कवर आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है अपडेटेड 7th एडिशन। तो इससे पहले जो D2 के सोल्यूशंस मैंने कवर किए हैं वो 7th एडिशन का ओल्ड वर्जन था, वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो आप मेरी पुराने सोल्यूशंस देख सकते हैं, पुराने एडिशन के सोल्यूशंस देख सकते हैं, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास न्यू एडिशन है, जो कि अब हम फॉलो कर रहे हैं, आज जो हम सवाल करेंगे ये न्यू एडिशन में से ही है, तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आपको इस अपडेटेड जो एडिशन है यानी बुक 2 का जो अपडेटेड एडिशन है इसके इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सके। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर हर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, ओल्ड एडिशन की भी न्यू एडिशन की भी। जस्ट आप टाइटल पढ़ लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये सेम क्वेश्चन पुराने एडिशन में D2 के चैप्टर नंबर 1 में था, एक्सरसाइज 1A में, यहाँ पे भी दोबारा से डाला गया। आज हम इसको दोबारा से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 किलोग्राम। 108 टोटल बुक्स हैं और वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब उनकी शेप भी सेम है, उनका साइज भी सेम है। तो ऐसी आइडेंटिकल बुक्स का मैस टोटल बताया गया है, कितना है, उनका मैस मिलाकर 30 किलोग्राम है। फाइंड द मैस ऑफ 150 सच बुक्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस तरह की 150 अगर बुक्स हो उनका मैस कितना होगा। पहली बात ये फाइंड करके दिखानी है। दूसरे पार्ट में क्या फाइंड करना है, लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मैस ऑफ 20 किलोग्राम्स। कितनी ऐसी बुक्स होंगी जिनका मैस 20 किलोग्राम है, यानी दूसरे पार्ट में आपने तादाद बतानी है कि कितनी क्वांटिटी में ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं जिनका मैस 20 किलोग्राम बनता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। मैस से मुराद आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ हो उसमें कितना मैटर होता है उसको उसके मैस बोलते हैं, और अगर मैस को फोर्स ऑफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेट बन जाता है। तो यहाँ पे मैस से रिलेटेड चीज़ों को बताया गया है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 108 बुक्स का मैस बताया हुआ है 30 किलोग्राम। आपको पहले पार्ट में 150 बुक्स का मैस निकाल के दिखाना है और दूसरे पार्ट में बुक्स की तादाद निकाल के दिखानी है जिनका मैस 20 किलोग्राम बनता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट। अब करते हैं इसका सोल्यूशन। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर स्टेटमेंट नज़र आ रही है। पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए, जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है ये प्रपोजन से रिलेटेड है। हमारे पास दो तरह के प्रपोजंस आएंगे इस चैप्टर में, एक होगा डायरेक्ट प्रपोजंस और एक आएंगे आपके पास इनवर्स प्रपोजंस। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ये बेसिकली रिलेशन है, बेसिकली रिलेटेड है डायरेक्ट प्रपोजन से। अब डायरेक्ट प्रपोजन क्या होते हैं, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या चीज़ होते हैं, तो इससे मुराद आपके पास ऐसी दो क्वांटिटीज़ होती हैं जो आपस में इस तरीके से रिलेट होती हैं कि अगर आप उनमें से किसी एक चीज़ को इंक्रीज़ करें तो दूसरी भी इंक्रीज़ कर जाए, और अगर एक चीज़ को डिक्रीज़ करें तो दूसरी भी डिक्रीज़ कर जाए। जैसे आप हमारे क्वेश्चन ही से देख लें कि क्वेश्चन में मैंशनड है 108 बुक्स और उनका मैस मैंशनड है। ऑब्वियस बात है जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी, जितनी आप बुक्स को बढ़ाते जाएंगे, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, उनका मैस भी इंक्रीज़ करता जाएगा, और जितनी बुक्स को कम करते जाएंगे उनका मैस भी कम होता जाएगा। तो एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है और कम करने से कम हो रही है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और इन दोनों क्वांटिटीज़ को, यानी इन बुक्स को और इनके मैस को बोलेंगे कि ये आपस में कौन से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होती है, जो कि हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हों, लेट से एक क्वांटिटी का नाम x हो और एक क्वांटिटी का नाम y हो, इन दोनों क्वांटिटी की रेशियो निकालें, यानी इनको डिवाइड करें तो ये किसी कांस्टेंट k के इक्वल आ जाए। अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। तो किसी भी दो क्वांटिटी की रेशियो किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि जी ये दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ही रिलेटेड है, यानी इसी चीज़ से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला आपका टास्क ये हुआ करेगा कि आपने बताना है कि जिन दो क्वांटिटीज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया उनके दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ यहाँ पे अगर बुक्स बढ़ाते हैं तो मैथ्स भी बढ़ जाता है, बुक्स को कम करेंगे तो उनका मैथ्स भी जाहिर बात है कम होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको ये मेंशन करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ बुक्स, यानी पहली क्वांटिटी, द नंबर ऑफ बुक्स और उनका मैथ्स। तो आगे लिखेंगे एंड द मैथ्स ऑफ बुक्स, एंड द मैथ्स ऑफ बुक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, are directly proportional to each other, are directly proportional
टू ईच अदर। तो ये आपने लाजमी मेंशन कर लेना है दोनों पार्ट्स के स्टार्ट में, ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट में स्टेटमेंट इस जैसे ही रहेगी। यहाँ तक कर लिया। अब जब आपके पास ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो कुछ इस तरह की रिलेशन बनाकर हम सॉल्व करते हैं, वो भी आगे आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आप स्टार्ट से फॉलो करते आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यानी यूनिटरी मेथड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आप यूनिट वैल्यू निकालते हैं, एक चीज़ की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद उस वैल्यू की मदद से बाकी चीज़ की वैल्यूज़ आसानी से निकाल लेते हैं। तो इस मेथड का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है आप उसको लिखें। गिवन स्टेटमेंट क्या है? गिवन स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास 108 बुक्स हैं और उनका मैथ 30 किलोग्राम है, ये हमें गिवन है। तो हम यही लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 108 बुक्स हैव अ mass ऑफ 30 किलोग्राम। तो ये मैंने वो स्टेटमेंट लिख दी। अब इस स्टेटमेंट की मदद से किस तरह हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे? अब पहले पार्ट का सोल्यूशन, पहला पार्ट क्या है? फाइंड द मैस ऑफ 150 सच बुक्स, कि अगर 150 बुक्स हैं उनका मैस कितना होगा। स्टेटमेंट क्या बता रही है? स्टेटमेंट कह रही है कि 108 बुक्स का इतना मैस है 30 किलोग्राम। तो हमने क्या निकालना है? 150 बुक्स का मैस कितना होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आती है कि हमने किस चीज़ की यूनिट वैल्यू निकालनी। यूनिट का मतलब एक चीज़ की वैल्यू, सिंगल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू। तो आपने ये देखना है कि चेंजेस किस में रिक्वायर्ड है। आपको 150 बुक्स का मैच चाहिए, जबकि देखें यहाँ पे 108 बुक्स लिखी हुई हैं। तो आपको चेंजेस तो बुक्स वाले सेक्शन में चाहिए, बुक्स वाली आप कह लें क्वांटिटी में चाहिए। तो जिस जगह पे चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी वहीं पे यूनिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसका तरीका क्या होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझ लें, आपको 108 की जगह पे 150 चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें 150 बुक्स का मैस मांगा गया है, ना कि 108 बुक्स का मैस जो कि पहले से गिवन है 30 किलोग्राम। तो जहाँ पे चेंजेस चाहिए वहाँ पे यूनिट वैल्यू होनी चाहिए, यानी वहाँ पे 1 बुक की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे 108 नहीं, बल्कि यहाँ पे यूनिट वैल्यू यानी 1 होना चाहिए। तो आपने इसको इस तरह लिखना है कि 1 बुक, देखिए मैंने 108 की जगह पे क्या लिख दिया, 1 बुक हैज़ अ मैस ऑफ, उसका मैस कितना होगा। ये पहला स्टेप होगा कि जहाँ पे चेंजेस चाहिए वहाँ पे क्या लिख देना, 1। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि इसका मैस आएगा किस तरह। आप तो एक बुक का मैस निकाल रहे हैं ना, ऊपर 108 का दिया हुआ है, तो जो ये नंबर होगा ना इसको दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड कर देना। दूसरी क्वांटिटी क्या है? जिससे रिलेट कर रही है, ये मैस से रिलेट कर रही है। तो आपके पास वो मैस कितना गिवन है, 30। तो आपने 108 और 30 को आपस में क्या कर देना, डिवाइड, यानी आप लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाय 108 और आगे किलोग्राम वैसे ही लिख देना है। तो इस तरीके से आपने यूनिट वैल्यू निकालनी है कि जहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी वहाँ पे पहले 1 लिख देंगे और उस क्वांटिटी को दूसरी वाली क्वांटिटी से जाकर डिवाइड कर देंगे। दूसरी क्वांटिटी वो होगी जो उससे रिलेट हो रही होगी। यहाँ पे रिलेट किसको किया जा रहा है, बुक्स को और मैथ्स को। तो दूसरी क्वांटिटी मैथ्स थी, तो देखिए मैं 30 से उसको डिवाइड कर दिया। इसके अलावा एक जनरल फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं यूनिट वैल्यूज़ निकालने का, क्योंकि यूनिट वैल्यूज़ बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आती हैं, डिफरेंट क्वेश्चन में। तो किसी भी चीज़ की यूनिट वैल्यू निकालनी हो तो हम उसकी टोटल वैल्यू ऊपर लिखते हैं, और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से, या नंबर ऑफ आइटम्स भी बोलते हैं इनको। आइटम्स का मतलब जो आपको चीज़ गिवन है। अब आइटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे केस में आइटम्स क्या है, बुक्स, और टोटल वैल्यू क्या है, 30। तो मैथ्स की टोटल वैल्यू कितनी थी, 30 किलोग्राम इन सब बुक्स की मिलाकर। और आइटम्स कितने थे, आइटम्स थे बुक्स और वो थे 108। तो देखें टोटल वैल्यू ऊपर आई और जितने नंबर ऑफ आइटम्स थे यानी जितनी नंबर ऑफ बुक्स थी उसको हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ तक हमने देखें कर लिया सॉल्व कि एक बुक का मैथ्स हमने निकाल लिया। इसी को बोलते हैं यूनिट वैल्यू। यही हमने बेसिकली निकाली है यूनिट वैल्यू। यूनिट मीन्स 1। तो आपको समझ आ गई होगी यूनिट वैल्यू किस तरह निकालते हैं। वैसे भी आसान है, या आप डेली लाइफ में भी देखते हैं कि लेट से 5 चॉकलेट्स जो हैं 10 रुपीज़ की हैं, तो एक चॉकलेट यानी यूनिट वैल्यू कितने की होगी। तो आप 10 को 5 पे डिवाइड कर देते हैं तो आप कहते हैं 2 रुपीज़ की होगी। ठीक है, तो इधर भी ऐसे ही है, 108 बुक्स 30 किलोग्राम की हैं, तो 1 बुक कितनी होगी, आप 30 को और 108 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1 बुक का मैस आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जब 1 बुक की आ गई, आपको तो जाहिर बात है 1 बुक की वैल्यू नहीं चाहिए थी, आपको तो 150 की चाहिए थी। तो अगला स्टेप ये हुआ करेगा, आपको जितनी वैल्यू चाहिए थी आपने उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपको 150 बुक्स की वैल्यू चाहिए, तो अब आपने 1 की जगह पे क्या लिख देना है कि 150 बुक्स हैव अ मैस ऑफ, उनका मैस कितना होना चाहिए, हैव अ मैस ऑफ, जो वैल्यू आपके पास आई हुई है ये वो वैल्यू है जो आपने निकाली हुई है 1 बुक की, इसको आपने 150 से मल्टीप्लाई कर देना है।
150 से मल्टीप्लाई कर देना है जो आपको रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे किलोग्राम वैसे ही आ गया। ये ऐसा ही है कि अगर आपको मैं कह दूँ कि 1 चॉकलेट 10 रुपीज़ की हैं तो 5 कितने की होंगी, तो आप फ़ौरन 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कह देंगे कि जी 50 रुपीज़ की होंगी। अगर एक चॉकलेट 10 रुपीज़ की है तो 5 कितने की होगी, 5 10 टाइम्स 50 की होंगी। तो अगर एक बुक का मैथ इतना है 30 डिवाइडेड बाय 108, तो 150 बुक्स का कितना होगा कि 30 डिवाइडेड बाय 108 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 150 से कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ तक कर लेने के बाद अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप जस्ट 30 को 108 पे डिवाइड करें और 150 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेशंस देखना चाहते हैं तो मैं सारी कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, और वीडियो आप स्किप करके भी देख सकते हैं, डायरेक्ट आप आंसर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन में क्या होगा, आप देख सकते हैं 30 और 108 ये दोनों के दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। 2 15 टाइम्स 30 होता है, और 2 को अगर आप 54 से करें तो 108 आता है। मैं पहले इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लूँ अलग से सेपरेट करके, ये इनकी कैलकुलेशंस का वर्क है। तो 30 डिवाइडेड बाय 108, यहाँ पे 150 है और 7 किलोग्राम है। तो 2 15 टाइम्स कितना होता है 30, और 2 को 54 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। ये बहुत ईजी कैलकुलेशन है। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 54 और यहाँ पे आ जाएगा 150। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा जब भी आप कैंसिलेशन कर रहे हो ऊपर नीचे तो वो सेम नंबर पे करते हैं। ऊपर भी देखिए मैंने 3 पे डिवाइड किया तो नीचे वाला भी 3 पे डिवाइड किया, डिफरेंट नंबर्स पे नहीं करते। तो 15 और 54 डिफरेंट नंबर से याद रखिएगा। डिफरेंट नंबर से मुराद ये है कि ऊपर कोई और नंबर हो, नीचे कोई और नंबर हो, जब भी ऊपर नीचे कर रहे हो वो सेम होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, कहीं आप इसका कोई डिफरेंट मीनिंग ना समझ लें। तो 15 और 54 बचे। अगर आप देखिए 15 तो 3 के टेबल पर आता है, 3 5 टाइम्स 15 होता है। जस्ट हमने 54 को चेक करना है कि क्या ये भी 3 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो ये भी डिवाइड होता है, मैं इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ। आप इसको 3 पर डिवाइड करके देखें तो आप देखें 3 1 टाइम्स 3 आपको लिखना पड़ेगा 5 के नीचे, 5 माइनस 3 2 होता है, 4 को नीचे नोट डाउन करना पड़ेगा, और 3 8 टाइम्स 24 होता है। तो 18 देखें ऊपर आंसर आ चुका है आपके पास, यहाँ पे रिमाइंडर 0 18 पे डिवाइड होता है। तो आप लिखेंगे 3 5 टाइम्स 15, 3 18 टाइम्स 54। तो यहाँ पे आप देखें ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 18, यहाँ पे बच गया आपके पास 150, और 7 आपके पास क्या आ गया किलोग्राम्स, वैसे का वैसे जो उसका यूनिट है। अब 5 और 18 तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, लेकिन 18 और 150 कैंसिल आउट होते हैं। ये दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। 2 9 टाइम्स कितना होता है 18, और 2 को आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। आप इस तरह यहाँ पे करके भी देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे करके बताया मैंने। तो 5 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे बचा आपके पास 75, और यहाँ पे आपके पास आ गया किलोग्राम्स। ठीक है, अब देखें 9 और 75, 9 3 के टेबल पर आता है। अगर हम 75 का देख लें कि ये 3 पर डिवाइड होता है या नहीं, जो कि होता है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो देखें 3 2 टाइम्स 6, 7 माइनस 6 1, 5 को नीचे नोट डाउन करेंगे, और 3 5 टाइम्स 15। तो देखिए 3 को 25 से करें मल्टीप्लाई, इसका मतलब तो आपको क्या मिलता है 75। तो आप कर सकते हैं 3 3 टाइम्स 9 और 3 25 टाइम्स। अब जो आपके पास नंबर बचा है यहाँ पे 5, यहाँ पे बचा है 25, यहाँ पे बचा है 3। आप 25 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, खुद से 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे किलोग्राम। अब इनमें कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होती। तो अब आपने जब कुछ भी कैंसिलेशन ना हो रही है, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले को नीचे से कर देना है। तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है, और 3 1 टाइम्स करें तो 3 आता है, और यहाँ पे किलोग्राम आ गया। अब ये आंसर काफ़ी है, लेकिन आपकी बुक ने पीछे होल नंबर्स में आंसर दिया हुआ है, तो आपने भी होल नंबर्स में ही आंसर देना है। और उसके लिए 2 प्रोसेस है, एक तो आप देख के भी बता सकते हैं, दूसरा ये आप डिवीजन करके बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 125 डिवाइडेड बाय 3, तो आप यहाँ पे 125 लिखें, बाहर 3 लिखें। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि लेट से 12 आ जाए, तो 3 4 टाइम्स 12 होता है, आपको पता है 12 माइनस 12 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। इस 5 को नीचे नोट डाउन कर लें। 3 1 टाइम्स करना पड़ेगा 3, क्योंकि 5 माइनस 3 कितना आता है आपके पास 2। अब यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी डेसिमल, एक 0 उतारना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 0 उतारना पड़ेगा। तो जो डेसिमल जब आप लगा लेंगे, आपने इससे आगे सॉल्व नहीं करना, आपको इसके पहला नंबर ही 2 काफ़ी होंगे, इससे पहले डिजिट्स ही काफ़ी होंगे। तो यहाँ पे 41 आ रहा है, आपने जस्ट इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके देखना है। तो देखिए मैं 41 को जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 1 टाइम्स 3, 3 4 टाइम्स 12, 123 आता है। तो जब होल नंबर्स में लिखना होता है, उसका मतलब यही होता है कि आपने 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है पहले कि वो 125 के पास पास आए, और जितने वो पास आएगा उसमें जितना ऐड करके 125 बनेगा वो ऊपर लिख देना है।
जैसे कि नीचे वाला नंबर वैसे ही रहना होता है, जैसे 3 वैसे ही लिखना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 125 के पास पास आता है, वो आपने निकाल लिया डिवीजन प्रोसेस के जरिए यहाँ पर 41 से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 41, 3 को 41 से मल्टीप्लाई करें तो 125 के पास आता है, कितने पास आता है, 123 आता है। तो 123 में और 125 में कितने का गैप है, 2 का गैप है। 2 प्लस करने से 123 में 125 पूरा हो जाएगा, तो वो नंबर ऊपर लिख देना होता है 2 जो गैप होता है, और बाकी चीज़ें वैसे ही। तो ये हमारा इसका आंसर है 41 होल नंबर 2/3, यानी अगर आपके पास 150 बुक्स हो इस तरह की तो उनका मैथ बनना चाहिए 41 होल नंबर 2/3 किलोग्राम। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। मैंने सारी कैलकुलेशंस डिटेल में की हैं, आप इनको फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं, और कैलकुलेटर अलाउ हो तो ये विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हमने करना है पार्ट नंबर 2, तो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 मेंशन कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में क्या फाइंड करके दिखाना था, लिखा हुआ था फाइंड द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मास ऑफ 20 किलोग्राम्स। कितनी ऐसी बुक्स हैं जिनका मास 20 किलोग्राम बनता है, यानी नंबर ऑफ सच बुक्स का मतलब है हमने क्वांटिटी निकाल के दिखानी है, कितनी बुक्स की तादाद होगी जिनका मास कितना बनता है 20 किलोग्राम। तो अगेन आपने गिवन डाटा पे फोकस करना है, क्योंकि यूनिटरी मेथड में जो गिवन डाटा होता है, जो स्टार्ट में स्टेटमेंट बता दी जाती है, उसी पे हम फोकस कर रहे होते हैं, उसी से तमाम चीज़ें निकाल रहे होते हैं। तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में समझाया है कि यूनिटरी मेथड के अंदर जब भी आपने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी हो तो आपको पहले यूनिट वैल्यू निकालनी पड़ती है। यूनिट वैल्यू का मतलब है एक चीज़ की वैल्यू, एक चीज़ की कीमत भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरे पार्ट में आपको देखिए उन बुक्स की तादाद चाहिए जिनका मास 20 किलोग्राम हो। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि गिवन डाटा है, जो हमें पहले से ही पता है कि 108 बुक्स का मास टोटल 30 किलोग्राम बनता है। तो चेंजेस कहाँ पे रिक्वायर्ड है, चेंजेस रिक्वायर्ड है यहाँ पर 30 किलोग्राम के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर बताया जहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं, यहाँ पे आपको 30 की जगह पे 20 चाहिए, तो वहाँ पे पहले यूनिट वैल्यू निकालनी पड़ती है, वहाँ पे पहले 1 बनाना पड़ता है। जब वहाँ पे 1 बन जाता है, आपको एक चीज़ की वैल्यू पता चल जाती है, उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए होती है उस नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 30 किलोग्राम की जगह पर 20 चाहिए, तो आपको यहाँ पे 1 बनाना है, और उसका तरीका क्या समझाया था कि आपने सबसे पहले इसको लिख लें। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, अब ये सारी स्टेटमेंट फ्लिप हो जाएगी, आपने ध्यान रखना है। अब 30 किलोग्राम की जगह पे हमें क्या चाहिए, 1 किलोग्राम। तो हम लिखेंगे इस 30 की जगह पे 1 किलोग्राम इज द मैस ऑफ हाउ मच बुक्स, वो आगे निकालना है, क्योंकि जब हमने स्टेटमेंट फ्लिप करी है तो अब इसका मतलब ये बना है कि अगर यहाँ पे 1 किलोग्राम हो, वो कितनी बुक्स का मैस बनता है, यानी 1 किलोग्राम का मतलब कितनी बुक्स बनती हैं। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि 1 किलोग्राम से मुराद कितनी बुक्स हैं, तब तक आप नहीं बता सकते कि 20 किलोग्राम्स के अंदर कितनी बुक्स कवर होती हैं, कितनी बुक्स आ जाती हैं, कितनी तादाद में आ जाती हैं। तो इसलिए 30 किलोग्राम की जगह पे अगर आपने 1 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 1 किलोग्राम इज द मैस ऑफ हाउ मच बुक्स, इस साइड पे बुक्स आएंगी। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे 1 बना रहे होंगे उस वाली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे जिसके साथ वो रिलेट कर रही थी। तो रिलेशन किसके दरमियान था, रिलेशन था मैस और बुक्स के दरमियान। तो अगर मैस की वैल्यू पे आपने 1 किलोग्राम यहाँ पे बनाया है 30 की जगह पे, तो दूसरी तरफ बुक्स है, तो आपने इस वैल्यू को इस तरह समझ लेना है कि वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 108 से आप लिखेंगे 108 डिवाइडेड बाय 30। और इसका ये मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है, किसी भी चीज़ की यूनिट वैल्यू निकालनी हो, ऊपर लिखते हैं उसकी टोटल वैल्यू और नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। अब यहाँ पे जब 1 किलोग्राम के लिहाज से आप यूनिट वैल्यू निकालेंगे तो जो आपकी टोटल वैल्यू होगी वो 108 कहलाएगी, और नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 30 का रोल प्ले करेंगे, यानी 30 उसका रोल प्ले करेगी, तो यहाँ पे नीचे 30 आएंगी। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का आपको पता चल गया। 1 किलोग्राम का मतलब है इतनी बुक्स, ये बुक्स हैं बेसिकली, क्योंकि 30 जब वहाँ जाके डिवाइड हुआ है एक तरह का समझाने में, तो ये बुक्स हैं इधर लिखी, तो ये बुक्स मिली हैं आपको। ठीक है, इससे पता चला कि 1 किलोग्राम अगर आपके पास हो तो मैस हो तो वो इतनी बुक्स के बराबर आता है। तो हमें कितना चाहिए, अब हमने ये देखिए यूनिट वैल्यू निकाल ली, ये हमारी यूनिट वैल्यू है, 1 का मतलब यूनिट वैल्यू। तो अब आपको 20 की चाहिए, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। जब आप यूनिट वैल्यू निकाल लें तो जितने नंबर की चाहिए तो उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी है, 108 डिवाइडेड बाय 30। तो आपने जस्ट क्या करना है, 108 डिवाइडेड बाय 30 लिखना है और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 20 से मल्टीप्लाई कर देना। और ये नंबर ऑफ बुक्स देंगी आपको, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, बुक्स लिख देना है। अब ये बहुत आसान है, 30 और 20 कैंसिल आउट हो सकते हैं, दोनों 10 पर डिवाइड हो सकते हैं। 10 2 टाइम्स कितना होता है 20, 10 3 टाइम्स कितना होता है 30। तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 108, नीचे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा
2। अब 108 और 3 भी जो है ये भी डिवाइड हो सकते हैं, ये दोनों 3 पर डिवाइड होते हैं, तो मैं इनको डिवाइड करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 108 लिखा, बाहर 3 लिखा, 3 टाइम्स होता है 9, 10 से नीचे 9 आएगा, 10 - 9 1 होता है आपके पास, और यहाँ पे आपको 8 उतारना पड़ेगा। 3 6 टाइम्स कितना हो जाएगा 18, तो 18 - 18 0, यानी 336 टाइम्स होता है बेसिकली 108। तो आप लिख सकते हैं 3 1 टाइम्स 336 टाइम्स। तो देखिए ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 36 और यहाँ पे बचा 2, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें बहुत आसान है, तो इस 72 आ जाता है। इसका मतलब हमारे पास 72 बुक्स होंगी ऐसी जिनका मैथ कितना होगा 20 किलोग्राम। आप यहाँ पे लिख भी देंगे, मैं इसको रिमूव करके लिख देता हूँ, ये स्टेटमेंट आपने ऊपर ही ऐड कर लेनी है तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो मैंने चीज़ निकाली है किसका मैथ बता रही है 20 किलोग्राम। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ बुक्स हैविंग मैस ऑफ 20 किलोग्राम, यानी वो वाली बुक्स जिनका मैस कितना था 20 किलोग्राम जो हमें रिक्वायर्ड था, वो इस तरह निकलेंगी। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बाकी सॉल्यूशंस के साथ।